अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और इस सिलसिले में आज हमारी दूसरी नशिस्त है। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में इल्म गैब के मसला में गुफ्तगू करने से पहले ये चंद बातें खूब हमें ख्याल में रखनी चाहिए। इससे हमें कुछ फ़वाइद हासिल होंगे और बहुत से एतराज़ात जो हैं वो ख़ुद ब खुद इंशाअल्लाह अज़ीज़ रफ़ा और दफ़ा हो जाएंगे। पहली बात तो ये है नाज़रीन मोहतरम कि नफ्स इल्म किसी चीज़ का भी हो बुरा नहीं। हाँ, बुरी बातों का करना या करने के लिए सीखना ये बुरा है। हाँ, ये हो सकता है कि बाज़ इल्म दूसरे उलूम से ज़्यादा अफजल हों, जैसे इल्म अक़ाइद, इल्म शरीअत, इल्म तसव्वुफ़ दूसरे इल्मों से अफजल हैं। मगर कोई इल्म फ़ी नफ्से ही बुरा नहीं। जैसे बाज़ आयात कुरानियाँ बाज़ से ज़्यादा सवाब रखती हैं। कुल हुवल्लाहु में तिहाई कुरान का सवाब है, मगर तब्बत यदा में ये सवाब नहीं। हवाले के लिए देखिए रूहुल बयान ज़ेर आयत, वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदु फ़ीही इख्तिलाफ़न कसीरा। लेकिन कोई आयत बुरी नहीं। इसलिए अगर कोई बुरा इल्म होता तो खुदा को भी वो हासिल ना होता कि खुदा हर बुराई से पाक है। निज फरिश्तों को खुदा की ज़ातो सिफ़ात का इल्म तो था, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आलम की सारी अच्छी बुरी चीज़ों का इल्म दिया और वही इल्म उनकी फजीलत और अफजलियत का बायस हुआ या सबूत हुआ। इस इल्म की वजह से वो मलाइका के उस्ताद करार पाए। अगर बुरी चीज़ों का इल्म बुरा होता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये इल्म देकर उस्ताद न बनाया जाता। नीज़ दुनिया में सबसे बदतर चीज़ है कुफ्र व शिर्क, मगर फ़ुक़हा फरमाते हैं कि इल्म हसद व बुग़ज़ और अल्फाज कुफ्रिया व शिरकिया का जानना फ़र्ज़ है। कि इल्म हसद व बुग़ज़ और अल्फाज कुफ्रिया व शिरकिया का जानना फ़र्ज़ है ताकि इससे बचे। इस तरह जादू सीखना फ़र्ज़ है दफ़ा जादू के लिए। और शामी के मुक़द्दमा में है, यानी इल्म रिया और हसद व हराम और कुफ्रिया कलमों का सीखना फ़र्ज़ है और वल्लाह ये बहुत ही ज़रूरी है। इसी मुक़द्दमा शामी बहस इल्म नजूम और रमल में फरमाते हैं कि ज़ख़ीरा नाजरा में लिखा है कि जादू सीखना फ़र्ज़ है अहले हर्ब के जादू को दफ़ा करने के लिए। और अहयाउल उलूम जिल्द अव्वल बाब अव्वल फ़स्ल सुव्वम बुरे उलूम के बयान में है, इल्म की बुराई खुद इल्म होने की वजह से नहीं बल्कि बंदों के हक़ में 3 वजूहात से है। इस बयान से बखूबी वाज़ेह हुआ कि नफ्स इल्म किसी शय का बुरा नहीं। अब मुनकरीन का वो सवाल उठ गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुरी चीज़ों चोरी, ज़िना, जादू, अशआर का इल्म नहीं था, क्योंकि उनका जानना ऐब है। बताओ, खुदा को भी इनका इल्म है या नहीं? इसीलिए उन्होंने शैतान और मलकुल मौत का इल्म हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा माना। ये तो ऐसा हुआ जैसे मजूसी कहते हैं
कि खुदाए पाक बुरी चीज़ों का खालिक नहीं है, क्योंकि बुरी चीज़ों का पैदा करना भी बुरा है, नाउज़ बिल्ला। अगर इल्म जादू बुरा है तो उसकी तालीम के लिए रब की तरफ से 2 फरिश्ते हारूत व मारूत क्यों ज़मीन पर उतरे और मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों ने जादू के इल्म के ज़रिया से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हक़ानियत पहचानी और आप पर ईमान लाए। देखो, इल्म जादू ईमान का ज़रिया बन गया। इसके अलावा नाज़रीन, सारे अंबिया और सारी मखलूक के उलूम हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अता हुए। इसको मौलवी मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी ने तहज़ीरुन नास अपनी किताब में माना है, जिसके सारे हवाले आते हैं। तो जिस चीज़ का इल्म किसी मखलूक को भी है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ज़रूर है, बल्कि सबको जो इल्म मिला वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ही की तक़सीम से मिला। जो इल्म शागिर्द उस्ताद से ले, ज़रूरी है कि उस्ताद भी उसका जानने वाला हो। अंबिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी हैं, इसलिए हम हज़रत आदम व हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के इल्म से भी इस सिलसिले में बात करेंगे। नाज़रीन गिरामी, कुरान और लौह महफूज में सारे वाक़यात कुल मा कानो मा यकून हैं और इस पर मलाइका और बाज़ औलिया व अंबिया की नज़रें हैं और हर वक्त वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पेश नज़र है। इसके हवाले भी आते हैं, यह हम बयान करेंगे। इसलिए हम लौह महफूज और कुरानी उलूम का भी ज़िक्र इंशाअल्लाह करेंगे। इस तरह कातिब तकदीर फरिश्ता के उलूम का भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िक्र करेंगे। और ये तमाम बहसें इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबित करने के लिए होंगी। तो नाज़रीन मोहतरम, ये चंद बातें हमने बयान की और अब मज़ीद ये कि इल्म गैब की 3 सूरतें हैं और उनके अलहदा अहकाम हैं। पहली बात यह कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आलिम बिज़ात है, इसके बगैर बताए कोई एक हर्फ भी नहीं जान सकता। दूसरी बात, हुज़ूर अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया इकराम को रब तआला ने अपने बाज़ गैब यानी गयूब का इल्म दिया। और तीसरी बात ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म सारी खल्क़त से ज़्यादा है। हज़रत आदम व खलील अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत व शैतान भी खल्क़त हैं। ये 3 बातें ज़रूरियात दीन में से हैं और इनका इनकार उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये कुफ्र है। दूसरी बात ये कि औलिया इकराम को भी बिल वास्ता अंबिया इकराम कुछ औलिया इकराम को भी बिलवास्ता अंबिया इकराम कुछ उलूम गैब मिलते हैं और अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को 5 गैबों में से बहुत से जुज़ियात का इल्म दिया। जो इस किस्म दुव्वम का मुनकर है वो गुमराह और बदमज़हब है कि सदहा अहादीस का इनकार करता है। और तीसरी बात कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को क़यामत का भी इल्म मिला कि कब होगी। तमाम गुज़श्ता और आइंदा वाक़यात जो लौह महफूज में उनका बल्कि उनसे भी ज़्यादा का इल्म दिया गया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हक़ीक़त रूह और कुरान के सारे मुतशाबिहात का इल्म दिया गया। और जब इल्म गैब का मुनकर अपने दावे पर दलाइल कायम करे तो 4 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वो 4 बातें क्या हैं? नंबर 1, वो आयत क़तई अल दलालत हो जिसके मानी में चंद एहतमाल ना निकल सकते हों और हदीस हो तो मतवातर हो। दूसरी बात यह कि इस आयत पर हदीस से इल्म के अता की नफ़ी हो कि हमने नहीं दिया या हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा दें मुझको ये इल्म नहीं दिया गया।
और तीसरी बात यह कि सिर्फ किसी बात का जाहिर ना फरमाना काफ़ी नहीं। मुमकिन है कि हजूर अलैहिस्सलाम को इल्म तो हो मगर किसी मसलहत के से ज़ाहिर ना किया हो। इसी तरह हजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमाना कि खुदा ही जाने, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, या मुझे क्या मालूम वगैरह काफ़ी नहीं कि ये कलिमात कभी इल्म ज़ाती की नफ़ी और मुखातिब को खामोश करने के लिए होते हैं। और चौथी बात यह कि जिसके लिए इल्म की नफ़ी की गई हो वो वाक़या हो और क़यामत तक का हो, वरना कुल सिफ़ात इलाहिया और बाद क़यामत के तमाम वाक़यात के इल्म का हम भी दावा नहीं करते। लिहाजा ये चार बातें खूब अच्छी तरह जहन में रहनी चाहिए। तो नाज़रीन, आज की नशिस्त के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा फिर हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी वीडियोस शामिल करते रहें। तो नाज़रीन, अगर हयातो सेहत ने इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ अनकरीब फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।